यहाँ साल भर बारिश होती रहती है। सहारा रेगिस्तान, यहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो बारिश एक मौसम नहीं है, बल्कि एक मौसमी घटना है जो विभिन्न मौसमों में हो सकती है। क्या आप बारिश के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? वैसे बारिश क्यों आती है? बारिश एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश इस तरह से होती है। वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी से पानी के स्रोतों, समुद्र, नदियां, झीलें, तो दोस्तों आदि से स्वानवी पानी एआई वाष्प से बनकर बातें कर हवा रही में है। उड़ जाता है। संघनन, आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। ये बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। वर्षा, जब ये बूंदें बहुत बड़ी हो जाती हैं तो अपना वजन नहीं संभाल पाती और नीचे गिरने लगती, जिसे हम बारिश कहते हैं। बारिश होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। वायुमंडलीय दबाव, जब उच्च और निम्न दबाव के क्षेत्र एक दूसरे के पास आते हैं तो हवा चलती है और बादल बनते हैं, जिससे बारिश होती है। तापमान, जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो संघनन होता है और बारिश होती है। पहाड़, जब हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं। इतना बड़ा जवाब दे रहा है, कुछ छोटे छोटे सवाल पूछ ले। बारिश का महत्व, फसलों के लिए पानी। बारिश फसलों को पानी देती है, जिससे खाद्य उत्पादन होता है। भूजल का स्तर बढ़ाना, बारिश भूजल का स्तर बढ़ाती है, जो पीने के पानी और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के लिए लाभदायक, बारिश प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को साफ करने में मदद करती है। आप बारिश के बारे में और क्या जानना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ बारिश के बारे में, और मुझे बताओ कुछ चीजें बारिश के बारे में। फनी फैक्ट्स अबाउट बारिश। बारिश के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बारिश प्रकृति की एक अद्भुत घटना है जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं बारिश के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बारिश कैसे होती है? वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी से पानी के स्रोतों, समुद्र, नदियां, झीलें आदि से पानी वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। संघनन, यह वाष्प ऊपर उठते हुए ठंडी हो जाती है और छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। ये बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। वर्षा, जब ये बूंदें बहुत बड़ी हो जाती हैं तो अपना वजन नहीं संभाल पाती और नीचे गिरने लगती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। बारिश के विभिन्न प्रकार। सामान्य वर्षा, यह सबसे आम प्रकार की वर्षा है जो बादलों से होती है। ओले, जब पानी की बूंदें बहुत ऊंचाई पर जम जाती हैं तो ओले बन जाते हैं। कुहासा, जब धरती के पास की हवा में पानी की बूंदें संघनित हो जाती हैं तो कुहासा बनता है। ओस, जब रात में तापमान कम हो जाता है तो पानी की बूंदें पत्तों और अन्य ठंडी सतहों पर जम जाती हैं, जिसे ओस कहते हैं। बारिश के कुछ रोचक तथ्य। रंगीन बारिश, कभी कभी बारिश रंगीन भी हो सकती है। ये हवा में मौजूद धूल या अन्य कणों के कारण होता है। पूछ लो क्वेश्चन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बारिश की बूंद। जैमिनी को पूछ, 7 इयर्स के बच्चे पेरेंट्स की डांट खाने से कैसे बचें? इधर आ। 7 इयर्स के बच्चे डांट खाने से कैसे बचे अपने पेरेंट्स से? 7 साल का बच्चा दांत खाने से कैसे अपने माता पिता से बच सकता है? इस सवाल का जवाब थोड़ा अजीब लगता है। बच्चों को दांत नहीं खाने चाहिए, ये एक गलत आदत है। आप शायद ये जानना चाहते हैं। डांट पिटाई। 7 साल के बच्चे डांट खाने से, मतलब स्कोल्डिंग खाने से कैसे बचे? मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत समझा है। 7 साल का बच्चा दांत क्यों खाएगा? ये एक अस्वस्थ और अजीब आदत है। हो सकता है आपने कुछ और कहना चाहा हो। अगर आपका मतलब है कि बच्चा डांट से कैसे बचे, तो इसका जवाब है बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। हर गलती के लिए बच्चे को डांटना ठीक नहीं है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास कम होता है और वो डर के मारे गलत काम करने लग सकता है। समझाना जरूरी है। बच्चे को प्यार से समझाएं कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है और क्यों। उदाहरण पेश करें, उसे अच्छे व्यवहार के उदाहरण दें। सकारात्मक माहौल बनाएं। घर में एक सकारात्मक माहौल बनाएं ताकि बच्चा खुश रहे और अच्छी चीजें सीखे। सब्र रखें। बच्चों को नई चीजें सीखने में समय लगता है। अगर आपका मतलब कुछ और है तो कृपया स्पष्ट करें। शायद आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को डांटने के नुकसान क्या हैं, बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों में अच्छे व्यवहार कैसे विकसित किए जाएं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं तो बताएं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके लिए उपयोगी होंगी। 7 साल का बच्चा पिटाई कैसे खाने से बच सकता है? नहीं, उसको पूछ, मम्मा का डांटना मुझे सही लगता है है कि क्या आपसे बच्चों को? शायद कोई गलतफहमी हो गई है। 7 साल का बच्चा आमतौर पर टी नहीं खाता है। हो सकता है आपका मतलब किसी और चीज से हो। यदि आपका मतलब है कि बच्चा कोई खास चीज खाने से क्यों बचता है, इसका कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसे वो चीज पसंद। मम्मा हमें डांटती है तो
वो क्या अच्छी बात है हम बच्चों के लिए। बच्चे के लिए मामा से डरना एक अच्छी बात नहीं है। एक बच्चे को अपने मामा से प्यार और सुरक्षा का एहसास होना मामा चाहिए। नहीं, मम्मा। डर का माहौल मामा नहीं, मम्मा, MUMMA। मुझे समझ नहीं आया कि आप MUNNA से क्या कहना चाहते हैं। यदि आप किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं नहीं रख।